दौड़ करके पिताजी के गले में गलबैयां डालकर देव की फूट फूट कर रोई और एक बात कही, पापा बाबुल की सुघर कली ससुरी को आज चली। बाबुल की सुघर कली ससुरी को आज चली। माताओं, बेटी की विदाई के दर्द को वही लोग समझ सकते हैं जिन्होंने एक बेटी के पीले हाथ कर लिए होंगे। घर से एक बहन की या एक बेटी की विदा हो, सबसे ज्यादा उस विदाई में कौन रोता है? कौन रोता है? भाई। उस भाई से पूछा जाए कि भाई तू क्यों रो रहा है? जब तक बहन घर में रही तूने उसे चैन से रहने नहीं दिया, हर समय झगड़ता रहता था, उसे पीटता रहता था। तब वो भाई हिलकी भर के एक ही बात कहता है कि भैया तुम्हें ये लग रहा है कि मेरी बहन का झगड़ा था, लेकिन नहीं, हम बहन भाई का झगड़ा नहीं था। हम बहन भाई का वो प्यार था जो चूहे और बिल्ली की तरह हम दोनों आंगन में झगड़ते रहते थे। तुम पूछ रहे हो कि रो क्यों रहा है? तो भैया रो इसलिए रहा हूं, जब जब मुझ में मेरी बहन में झगड़ा हुआ होगा ना, तब तब मेरी ही गलती हुआ करती थी। लेकिन मेरी बहन अपनी गलती मान लेती थी, चल ठीक है मेरी गलती है। रो इसलिए रहा हूं, मुझ में मेरी बहन में कितना भी झगड़ा हुआ हो, मैंने भोजन छोड़ दिया। मैं भोजन नहीं खाता था, रूठ करके घर से बाहर निकल जाता था। हमारे लिए 1000 फोन कर देती थी, घर पर आ रहा है नहीं आ रहा है, खाना खा करके। मैं खाना नहीं खाता था, घर पर आता था, मेरे लिए भोजन की थाली मेरी बहन ही लगा करके लाती थी। मैं खाना नहीं खाता था, लड़ लड़ करके झगड़ करके मुझे भोजन खिलाती थी। भैया रो इसलिए रहा हूं, जब तक वो पगली मेरे साथ बैठ करके एक कोरा नहीं खा लेती थी, तब तक उसका पेट नहीं भरता था। तुम्हें ये लग रहा है कि हम बहन भाई का झगड़ा है, लेकिन वो झगड़ा नहीं, वो हम बहन भाई का प्यार है। भैया एक बात याद रखना माताओं, बेटी की विदा में एक शख्स ऐसा होता है जो खुल कर के नहीं, अंदर घुट घुट करके रोता है। वो कौन होता है?
पिता, बाप सभी खुल कर के रोलेंगे, लेकिन पिता अंदर घुट घुट करके रोता है। घर में बेटी विवाह योग्य हो गई हो, पिता जगह जगह देखने के लिए जाएगा, बेटी के लिए लड़का 1000 जगह देखेगा, लेकिन पिता को जिस दिन लड़का पसंद आ जाता है ना, पिता का उसी दिन चेहरा उतर जाता है। लड़का पसंद करके पिता लौट कर आता है घर पर, पिता का चेहरा उदास बेटी देखती है। बेटी कहती है, पापा क्या हुआ, क्या कुछ ज्यादा मांग लिया उन लोगों ने? पिता अपने आप को थाम नहीं पाता, बेटी से अपने आप के चेहरे को छुपाने की कोशिश करता है, लेकिन बेटी पीछे पड़ के रह जाती। पापा बताओ ना, क्या बात है, क्या कुछ ज्यादा मांग लिया? पिता हिलकी भर के एक बात कहता है, बेटी को सीने से लगाकर, बेटी कुछ ज्यादा नहीं मांगा। बेटी कहती है, पापा उदास क्यों हो, क्यों उदास हो? पिता कहता है, बेटी उदास इसलिए हूं, आज से 4 महीने बाद तू पराई हो जाएगी। मेरी माँ, याद रखना, धन्य है वो माँ बाप 20 साल 22 साल 25 साल के पौधा को सींचकर 25 साल का बना देते हैं। फिर वही माँ बाप अपनी बेटी को जीवन भर के लिए किसी और के हवाले कर देते हैं। किसी से पेन मांग करके देखना, कहना कि भैया पेन दे दो, 5 रुपए की 10 रुपए की पेन उस व्यक्ति को देने में वो व्यक्ति हिचकिचाएगा, लेकिन पिता अपने दिल के टुकड़ा को, अपनी बेटी को जीवन भर के लिए अपने से दूर कर देता है। वो होता है एक पिता। मेरी माँ बेटी को, बेटी की शादी में बेटी को खुश करने के लिए पिता अपने शरीर को गिरवी रखने की सामर्थ्यता रखता है। वो होता है पिता। अगर कुछ कमी भी रह जाए, पिता पूछेगा, बेटी तू खुश तो है ना? बेटी कहेगी, पापा आपने टीवी के लिए बोला था। पिता अमीरों के घर में जाएगा, भैया 50,000 रुपए दे दो, बेटी के लिए टीवी और देनी है, मैं आपका एक एक पैसा अदा कर दूंगा भैया। ये होता है पिता। अपनी बेटी को खुश रखने के लिए अपने आप को, अपने शरीर को गिरवी रखने की सामर्थ्य रखता है। वो होता है पिता। मेरी माँ, सभी माँ भी अपने दिल की बात सबसे कह लेती है, लेकिन पिता अंदर अंदर घुटता रहता है। 3 महीने से 4 महीने पहले से बेटी की शादी की तैयारियां करता है पिता। भागदौड़ करता है, पैसा नहीं होता है, कर्जा लेता है, व्यवस्था करता है पैसे की, नंगे पैर भागदौड़ करता है पिता। लेकिन पिता थकता नहीं है। कभी खाना खा लिया तो खा लिया नहीं, खाली पेट ही भाग रहे हैं। पैरों में चप्पल पहन ली तो पहन ली नहीं, नंगे पैर ही भाग रहे हैं।
वो होता है पिता, वो होता है पिता। महाराज फिर भी इतना सब कुछ पिता अपनी बेटी के लिए करता है, फिर भी आजकल